नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का दिन ट्रंप के नाम है, तो अब हम आपके सामने लाएंगे ट्रंप के जीतने के बाद जो हमारा एक जानते हैं ना तबका है। कुछ लोग उसे लिबरल कहते हैं, कुछ लोग उसे पंचमक्कार कहते हैं, कुछ लोग उसे लेफ़्ट कहते हैं और कुछ लोग उसे लेफ़्ट आउट कहते हैं। तो आज जो लेफ़्ट आउट हो गया है वो किस प्रकार से ट्रंप के जीतने पर रिएक्ट कर रहा है ये देखना चाहेंगे। चलिए कुछ सैंपल्स लेते हैं। तो ये है एक एग्जाम्पल, ज़रा देखिए। ये सवेरे सवेरे उठी देवी जी और इन्होंने देखा कि भाई ट्रंप जीत गए, फिर क्या होता है ज़रा देखिए। कितना रोना आ रहा है भाई, मुझे तो देखकर बड़ी दया आ रही है। लेकिन जो बेस्ट था आज का, और आज का सभी का फेवरेट, ये देख रहे हैं आप, ये चर्चा कहाँ की हो रही है ये देखिए। ये CNN की चर्चा है। तो CNN पे उनके जो एंकर हैं क्रिस वॉलेस और जो ये शो कंडक्ट कर रहे थे जॉन किंग, उनके बीच में ये बात हो रही है और उन्होंने क्या बताया ये सुनने लायक है साहब। So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we can show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming 2020. Holy smokes. There you go. So let this go away and see if there's anything in the east side there. Literally nothing? Literally nothing. Literally not one county? So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden? देखा आपने, जानते हैं क्या चर्चा हो रही थी? चर्चा ये हो रही थी कि भाई क्या हुआ, कि हुआ ये कि साहब कि देखिए बाइडेन को कमला आंटी ने एक भी काउंटी में आउट परफॉर्म नहीं किया है। तो वो क्रिस वॉलेस पूछ रहे हैं लिटरली नॉट वन काउंटी? यस, नॉट वन काउंटी, सम 3% इन वन प्लेस अप देयर। वो वॉशिंगटन जो है ना, वो बिल्कुल जो लेफ्ट में अपर मोस्ट नॉर्थ में सिएटल है, जहाँ पे वॉशिंगटन DC नहीं, वॉशिंगटन DC अलग है, वॉशिंगटन स्टेट अलग है। वहाँ पे कोई एक काउंटी थी जिसमें थोड़ा सा वो आगे रही थी आंटी। उसके अलावा हर जगह बाइडन से नीचे परफॉर्म किया आंटी ने। तो भाई ये हुआ। फिर आप देखिए ज़रा ये मैप ब्रेक, और ये देखिए ये भी एक मेरा बिल्कुल फेवरेट है। फेवरेट क्यों? ये MSNBC पे है। ये देवी जी जो हैं वो एलन मस्क को गालियाँ दे रहे हैं। Who owns Twitter, X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propagandist and now has a direct, could potentially have a direct line to the Oval Office. I think this is a big, huge part of the story that it's hard to even digest. देवी जी एलन मस्क को गालियाँ दे रही हैं कि भाई ये एलन मस्क की वजह से ये डायरेक्ट लाइन जो थी इनकी ट्रंप पर, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं, कमला आंटी फर्स्ट क्लास थी। ये प्रॉब्लम जो हुई है ये भाई ये हुई है, देखिए ये देखिए कितना रोना आ रहा है। ये देखिए ये एक ओह लेके गुलेल से उड़ा दिया कमला आंटी को। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। द साइलेंस इज डेफनिंग। बाइडेन साहब बहुत खुश हैं। इस समय में बताया गया है कि वाइट हाउस में झगड़ा चल रहा है। वाइट हाउस में कमला आंटी गई हुई हैं और वहाँ पर बाइडेन फैमिली के साथ में उनका एक तरह से मुकाबला चल रहा है कि तुमने वो गार्बेज वाली बात क्यों कही थी। वो गार्बेज वाली बात कहने से हमारा बहुत नुकसान हो गया। और बताते हैं आपको, और ये देखिए आज का बेहतरीन मीम, ये क्या कह रहा है? स्लीप वेल मिडिल फिंगर, यू गॉट अ बिग डे अहेड ऑफ यू टुमारो। क्या है कि मिडिल फिंगर कैसे दिखा रहे हैं ट्रंप के लोग सारे के सारे डेमोक्रेट्स को। ये इसका मीम है, बहुत ही शानदार। और इसमें आप ये गार्बेज डे साहब, ट्रंप विंस 2024 थ्रू अ गार्बेज ट्रक। ये देखिए ये मीम देखिए ये ऐसे ऐसे इतने सारे मीम्स बने हुए हैं कि टुडे
इसीलिए मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि टुडे इज़ द मीम डे फॉर ऑल ऑफ अस। मीम डे, ये देखिए, प्लीज़ डोंट फ्लाई ऑन November 6th। क्यों? कि भाई सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, समझ रहे हैं ना क्या जोक है ये, कि सारी की सारी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने कमला हैरिस को इंडोर्स किया था, उनको सबको फ्लाई आउट करना है। तो इसलिए भाई आप लोग मत फ्लाई करना, सारी सीट्स खाली रखनी है सेलिब्रिटीज़ को यूएस से फ्लाई आउट करने के लिए, है ना शानदार बात। इसी तरह से ये फेवरेट, ये देखिए साहब, हाँ, आई वॉन्ट टू स्पीक टू द मैनेजर। हु इज़ द मैनेजर? नो, ट्रम्प इज़ द मैनेजर। कमला दीदी बाय बाय, कमला दीदी बाय बाय। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ? डजंट लुक नाइस फ्रेमिंग कमला दीदी, कमला आंटी एज अ विच। नो 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 नो, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन। ये लीजिए, जाली साहब क्या कह रहे हैं कि शी कंफ्यूज्ड हिम फॉर रियल ट्रम्प। बट हु इज़ द रियल ट्रम्प? ये देखिए साहब, ये हरमन सिंह कपूर हमारे यहाँ एक बार आए थे जयपुर डायलॉग्स में, आप जानते हैं उनको, ये उनका मीम है। वाह क्या बात है। ये एक और, अब इस तरह के बहुत सारे मीम्स बन गए हैं, ये देख सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं आप। माय गॉड, दिस इज टू बैड, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। चलिए अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं और आपसे बात करते हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है अगले 2-4 दिन में, क्योंकि लिबरल्स का रोना धोना शुरू हो गया है। ना केवल शुरू हो गया है यूएस में, भारत में भी शुरू हो गया है। और लोग जो हैं इस समय, ख़ास तौर से हमारे जो लिबरल भाई लोग हैं, जानते हैं क्या कर रहे हैं? वो वोटर्स को गाली दे रहे हैं, वोटर्स को गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब रशियन इंटरफेरेंस हुआ है। अभी तक चलिए गनीमत है, कोई ये नहीं कह रहा कि इंडियन इंटरफेरेंस हुआ है, लेकिन रशियन इंटरफेरेंस की बात हो रही है। अब रशियन इंटरफेरेंस जानते हैं कब होता है? जब डेमोक्रेट्स हारते हैं तब रशियन इंटरफेरेंस होता है यूएस में। उसी तरह से जैसे कि जब कांग्रेस हारती है भारत में, तब क्या होता है आप जानते हैं? ईवीएम गड़बड़ थी। तो यहाँ जो ईवीएम का रोना धोना होता है, उसी रोने धोने का इक्विवेलेंट जो है वो रशियन इंटरफेरेंस है। तो अब रशियन इंटरफेरेंस के लिए आप देखेंगे कि तरह तरह के, हो सकता है 2-4 दिन में लिखे जाएं, कुछ ऑपेड्स लिखे जाएंगे या कुछ लिखे जाएंगे। हालांकि दिक्कत है इस बार, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि भाई इस बार की विक्ट्री इतनी डिसाइसिव है, इतनी डिसाइसिव है, और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है। पिछली बार जब बाइडेन से हारे थे तब कन्फ्यूजन था थोड़ा बहुत, आपने देखा था, और इस बार जब वो जीते हैं तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन 2016 में भी था, लेकिन किसी तरह का बहाना चलने वाला नहीं है। बहाना इसलिए भी नहीं चलने वाला है कि भाई जब जीते थे हमारे भाई साहब बाइडेन साहब, तो उनको 306 इलेक्ट्रल कॉलेज वोट्स मिले थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 292 ट्रम्प अभी भी ऑलरेडी हो गया है, और 292 के साथ साथ ये 3 जो है यहाँ पे 295, ये एरिज़ोना जो है ये 11 है, यानी ये हो जाएगा 306, और ये 312 ये पक्के हैं। मेन का एक 313 बिल्कुल पक्के। तो 313 का मतलब ये हुआ कि बाइडेन से भी ज़्यादा डिसाइसिव ये विक्ट्री है ट्रंप की। तो इसको किस तरह से झुठलाएंगे? इस तरह से झुठलाएंगे कि अब मैंने ये देखा है कि आर्टिकल जो कुछ लोग उनके सपोर्टर्स लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हो गया है लोगों को कि एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जिसके 4 इंडाइटमेंट्स हैं, जिसका 1 कन्विक्शन है, जिसके 2 इम्पीचमेंट्स हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो था वो डेमोक्रेट्स ने सिस्टम मिसयूज़ करके, सिस्टम का दुरुपयोग करके ये काम किया था। ये बिल्कुल नहीं कह रहे।
ये कह रहे हैं कि साहब की इस तरह की प्रॉब्लम थी, ऐसा था, और देखिए अब ये आ गया है, ये हिटलर हो जाएगा। अच्छा, फ्री स्पीच पे सारा जो कैंसल कल्चर है वो सब डेमोक्रेट्स का बनाया हुआ है, लेकिन ब्लेम किसको कर रहे हैं? ट्रंप को। लेकिन अब क्या होगा भाई, आपको रोना है, आप रोते रहिए, आपके रोने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। ट्रंप तो अब जीत गया है, और ट्रंप जीत के उसने साफ साफ जो सीधी सीधी बातें कहनी थी वो 3-4 बातें उसने कह भी दी हैं, रिपीट भी कर दिए कि भैया बॉर्डर क्लोज करेंगे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करेंगे, और फ्रैकिंग को शुरू करेंगे, और वर्ल्ड पीस लाएंगे, मतलब यूक्रेन का युद्ध बंद करेंगे, इजराइल को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट सी बातें। कमला दीदी ने तो कोई बात सीधी सीधी करी ही नहीं कि वो करेंगी क्या। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने आखिरकार पिछले 4 साल में किया क्या, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनसे ये पूछा गया कि क्या आप बाइडेन ने जो कुछ भी किया है आप उससे सहमत हैं, आप अलग क्या करेंगे उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जो भी बाइडेन ने किया उससे सबसे सहमत हूँ। तो फिर लोगों को विश्वास हो गया कि भाई जो ये बाइडेन की ही अगर क्लोन है तो फिर इनसे लाने से कोई मतलब नहीं है। अब लिबरल्स, लेफ्ट, पंचमक्कार, आपके सारे के सारे दस्यु दैत्य दानव सब रोते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।